नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रम से और संचय। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम परम्यूटेशन के बारे में कि ये होता क्या है। तो परम्यूटेशन बेसिकली एक अरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है, यानी कि आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, कोई भी वस्तुएं हैं, तो उनको किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, यानी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, परम्यूटेशन में आएंगे, यानी कि क्रम से हो जाएगा। यानी मान लो पहला एग्जांपल है, आपके पास दो बुक है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो उनको एक जगह पे रखना है, जमाना है। तो कैसे जमा सकते हो, या तो पहले हिंदी फिर इंग्लिश, या फिर पहले इंग्लिश और फिर हिंदी। दो ही तरीके हो सकते हैं जमाने के। ठीक है, मान लो अगर आपके पास 3 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, पीसीएम, तो क्या करोगे आप, इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अरेंज कर सकते हो, या फिर फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट वाली दोनों चेंज होगी। या फिर आप मैथ्स पहले रख सकते हो, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर मैथ्स पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स रख सकते हो। उसके बाद आप केमिस्ट्री को पहले रख सकते हो। फिर इस प्रकार टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल 6 तरीके हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, यानी जब 2 ही सब्जेक्ट थी तब उनको अरेंज करने के तरीके कितने थे, 2 थे। 3 सब्जेक्ट हो गई तो उनके अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 6 हो गए। फिर आगे हम देखेंगे 4 सब्जेक्ट है, तो जैसे ही 4 सब्जेक्ट आ गई तो पहला तरीका क्या हो जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हिंदी रख दी। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स को हमने एक जगह स्थायी कर दिया, और उसके बाद जो लास्ट की तीनों है उनको पहले की तरह इसकी तरह हम चेंज करते जाएंगे, एक एक को ऑर्डर बनाते जाएंगे। जैसे फिजिक्स को पहले रखा और उसके बाद उन तीनों को अलग अलग ऑर्डर से अरेंज किया हमने, तो उसके बाद ये फिजिक्स के साथ हो गए। अब जरूरी थोड़ी कि हर बार फिजिक्स पहले हो सकता है केमिस्ट्री पहले है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास केमिस्ट्री यहाँ पर पहले रखेंगे, केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ फिर हिंदी। ऐसे इस केमिस्ट्री के साथ भी 6 टोटल तरीके और बन जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम मैथ्स को पहले रख सकते हैं, तो जैसे ही मैथ पहले रखोगे तो मैथ के साथ 6 हो जाएंगे। फिर हिंदी पहले रखोगे तो हिंदी के साथ भी 6 तरीके और हो जाएंगे। यानी जब जैसे ही हमारे पास 4 बुक हो जाएगी तो 6 × 4 यानी टोटल 24 तरीके हो जाएंगे इनको अरेंज करने के, जैसे 4 बुक है तो इस प्रकार तो हम जैसे 2 3 4 है तब तक तो हम चेक करके भी देख सकते हैं, पर जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी तो हम चेक करने में दिक्कत आएगी, टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं परम्यूटेशन का, वही परम्यूटेशन काम आता है। यानी परम्यूटेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा, यानी बहुत सारे जो संख्या होती है, डाटा होती है, उनको कैसे कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, यही होता है परम्यूटेशन। तो इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी तो एक फॉर्मूला बना दिया उसको। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना दिया, NPR। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे NPR से परम्यूटेशन को। और इसका NPR का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा, NPR बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल N डिवाइड बाय फैक्टोरियल N माइनस R। इसको पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे क्या हो, फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट किया जाता है बुक्स में। ठीक है, तो ये दोनों तरीके फैक्टोरियल को डिनोट करने के सही है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा फैक्टोरियल N और डिवाइड बाय फैक्टोरियल N माइनस R हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि 5 बुक्स के ग्रुप में से, यानी टोटल 5 बुक्स के ग्रुप थे, उनमें से कोई भी 2 बुक ले ली। ठीक है, पहले 5 बुक्स थी, उसमें से 2 बुक ले ली, और उन दोनों बुक को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो क्या हो जाएगा 5p2। ठीक है, n यानी टोटल संख्या होती है, n का मान टोटल संख्या और r का मान हमें जितनी संख्या को अरेंज करना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो 5p2 यानी 5 में से 2 बुक अरेंज करनी है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर फैक्टोरियल 5 और नीचे फैक्टोरियल 5 माइनस 2। और ये फैक्टोरियल कैसे खुलेंगे, ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे फैक्टोरियल 2 है तो क्या खुलेगा, 2 × 1 घटते हुए क्रम में चलता जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1 बराबर 6। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24 हो जाएगा। फिर आगे फैक्टोरियल 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे ही चलता रहेगा। फैक्टोरियल 6 का मान 720 हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 का मान कितना हो जाएगा, 5040 हो जाएगा। तो ऐसे घटते हुए क्रम में जब लिखते जाओगे तो ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे पास फैक्टोरियल 5p2 का मान क्या हो जाएगा,
5, देखो नीचे हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 3। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी फैक्टोरियल 3 रखने की कोशिश करेंगे ताकि कट जाए। तो हमने 5 और 4 को तो बाहर ले लिया जो लगातार जा रहा था, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसमें से 5 और 4 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3 to 1, 3 into 2 into 1 वो किसके बराबर है, फैक्टोरियल 3 के बराबर है, 3 into 2 into 1। तो हमने फैक्टोरियल 3 को अंदर रख दिया, तो ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 into 4 बराबर 20। यानी 5 बुक्स में से 2 बुक्स अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 20 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 10 है तो हम इसको फैक्टोरियल 10 को हमारी ज़रूरत के अनुसार लिख सकते हैं कैसे भी, कि 10 into 8 सॉरी 10 into 9 9 into 8 10 into 9 into 8 इंटू फैक्टोरियल 7। हमें 3 ही संख्या बाहर निकालनी है, हमने 3 निकाल दी और फैक्टोरियल 7 का इंटू कर दिया। यहाँ फिर फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 है तो क्या है, इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2, तो आगे 4 3 2 है कि हम फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, हमारी जरूरत के अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं आगे। ठीक है, या फिर मान लो फैक्टोरियल 10 है तो हम और भी खोल सकते हैं, हमारी जितनी आवश्यकता होगी। जैसे हमारे यहाँ पर आवश्यकता थी कि फैक्टोरियल 3 तक ही खोलना है, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 बन रहा है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट रहा था तो हमने 2 बार ही खोला। तो ऐसे हमारी आवश्यकता अनुसार जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार खोल देंगे और जो बचेगा उसको फैक्टोरियल में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे फैक्टोरियल 1 का मान कितना हो जाएगा, 1। और कहीं अगर आपके पास फैक्टोरियल 0 आ जाए तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, 1। फैक्टोरियल 0 का मान 0 नहीं होगा, उसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फैक्टोरियल को ऐसे सॉल्व करते हैं और इसका क्या है फॉर्मूला, NPR। ठीक है, यानी फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी सबसे पहले हम देखेंगे सिविलाइजेशन, इसके अंदर टोटल कितने अक्षर है। ठीक है, 4 4 8 और 4 12, टोटल 12 अक्षर है। ठीक है, और इनसे हमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी अभी सी आगे है, फिर आई आगे आ सकता है, फिर वी आगे आ सकता है, या इनके आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कितनी बार, तो टोटल कितने तरीके बन सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 12 है, 12 में से वर्ड भी 12 बनाने हैं, टोटल 12 वर्ड है और उनसे वर्ड बनाने भी कितने, 12, यानी 12 में से 12 चूज करने हैं। ठीक है, तो तरीके कितने हो जाएंगे, 12p 12 हो जाएंगे। उसके बाद हमने 4p1 का डिवाइड किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास देखो आई और आई 4 बार आई आ रखा है, तो 4 बार आई आ रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, आई को पहले स्थान पर ये वाला आई को रखो, या फिर पहले स्थान पर इस वाले आई को रखो, या फिर पहले स्थान पर इस वाले आई को रखो, या इसको रखो, उसकी जो मीनिंग है वो तो चेंज होंगी नहीं। ठीक है, तो जो जहाँ पर भी आई आएगा तो आई हर बार क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है, तो इस कारण हमने 4p1 यानी 4 आई में से कोई भी एक आई होगा ना, वो तरीका सही होगा। तो हमने क्या किया, 4 आई में से एक आई का डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, आई रिपीट हो रहे हैं इसलिए। तो जो जब भी कॉमन आए, कोई भी चीज़ कॉमन आए तब तो हम उसका डिवाइड कर देंगे, और वरना हमारे पास तरीके कितने हो जाएंगे, 12p 12। तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे 12p 12 को, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो फैक्टोरियल 12 बन जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बिहार शब्द हम देखेंगे टोटल 5 शब्द है और 5 वर्ड का ही शब्द बनेगा, तो 5p 5 यानी कि टोटल फैक्टोरियल 5। तो आप देखोगे कि बार बार आप सॉल्व करोगे तो जैसे 5p 5 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डायरेक्ट आप इसको फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हो। जब कम हो, जैसे 5p1 हो, या जैसे 5p3 है, 5p3 है, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वहाँ हमें पूरा फैक्टोरियल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 5p 5 है, इसका मतलब हर बार हम क्या हो रहा है, नीचे 5 में से 5 फैक्टोरियल 0 बन रहा है, यानी फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसका हम इसको डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, टोटल 120 तरीके हैं। फिर एक्स्ट्रा शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा साथ में रहे। तो हम यहाँ पर परम्यूटेशन से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब उसमें क्या क्या दिमाग लगा सकता है। ठीक है, उस लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकता है, उसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है। एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई इसकी तो फिर क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। उसके बाद तो हमें क्या है, सिर्फ परम्यूटेशन को खोलना है सिर्फ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा शब्द में टोटल शब्द कितने, 5, पर इसने कंडीशन क्या दे रखी है कि स्वर हमेशा
एक साथ रहे, इसका मतलब स्वर हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो कौन कौन से स्वर है, ए और ई, ये हमेशा एक साथ आने चाहिए, ये हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो ये चिपक गए, ये दोनों सब चिपक गए, तो ये इन दोनों को एक मानेंगे क्योंकि ये चिपक गए हैं, हमेशा साथ आने चाहिए। और फिर जो पीछे तीन है उनको तो अरेंज करने के कुछ भी तरीके हो सकते हैं, तो इसको एक वर्ड मान लेंगे और इसको टोटल तीनों को तीन मानेंगे। तो टोटल वर्ड थे तो 5, पर इसने बोला कि दोनों स्वर पास में आने चाहिए साथ साथ, तो हमारे पास टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे, 4 हम मानेंगे इनको, इन दोनों को मिला के एक मानेंगे। तो क्या हो जाएगा 4P4 इंटू, उसके बाद क्या है कि जो हमारा दोनों स्वर है वो भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कभी ए आगे, कभी ई आगे, कभी ई आगे और ठीक है ई आगे, ऐसे चेंज हो सकते हैं इंटरचेंज। तो इस कारण क्या हो जाएगा 2P2, यानी दोनों में से कोई भी दोनों को चूज करने के तरीके। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास तरीके, फैक्टोरियल 4 के लिए, और उसके बाद इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके और हो जाएंगे, तो 24 इंटू 2 टोटल 48 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडजस्ट शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि स्वर एक साथ नहीं आए। उसमें पूछा था स्वर एक साथ आए, अब इसने लैंग्वेज चेंज कर दी कि स्वर एक साथ नहीं आए। तो हम सारे टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एडजस्ट में स्वर कितने हैं, ठीक है, वॉवल्स कितने हैं, तो 2 है हमारे पास। वॉवल कितने हैं, ए और वी 2 है, तो हम दोनों वॉवल्स को मिला के क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो 4 तो कॉन्सोनेंट और इन दोनों को मिला के हमने 1 मान लिया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 5। तो उन 5 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5। और दोनों वॉवल्स है उनको भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 240 तरीके तो वो हो जाएंगे जिसमें एक साथ आए। ये तो क्या है, जब हम इसको 1 मान रहे हैं तो इसका मतलब वी जो दोनों वॉवल्स है वो एक साथ आ रहे हैं इसमें। तो हमें तो क्या पूछा था, एक साथ नहीं आए, तो हमने क्या किया, एक साथ आए उनको निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल तरीके होते हैं उसमें से जो भी एक साथ आ रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल कितने अक्षर है हमारे पास 6, तो 6 अक्षर को जमाने के तरीके कितने हो जाएंगे 6P6, यानी कि सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 में से हमें वो घटाना है जिसमें एक साथ आ रहा है, तो जो बच जाएंगे वो एक साथ नहीं वाले हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 6 में से 240 माइनस कर देंगे, और फैक्टोरियल 6 का मान कितना था 720 में से 240 माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 480। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शब्द से कितने शब्दों की संख्या बनाई जा सकती है जब अक्षर डी से शुरू तथा आई से खत्म, यानी दिल्ली शब्द को यूज करना है। ठीक है, और हमारा जो शब्द है, जो भी शब्द बनेगा उसमें डी हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट डी होना चाहिए और एंडिंग उसकी आई से होनी चाहिए, ऐसा हमें अक्षर बनाना है। यानी डी और आई को इसने फिक्स कर दिया, तो ये तो गिने नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो फिक्स कर दिए। अब इनको तो अरेंज कर नहीं सकते, तो बचे कितने, बीच में जो 3 वर्ड बचे उनको अरेंज कर सकते हैं। तो उन 3 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंडिकेट को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सारे स्वर सम स्थानों पर आए। यानी जो सिंडिकेट शब्द है इसके अंदर जितने भी स्वर है वो सारे स्वर सम स्थान, यानी कि जहाँ भी जैसे 2, 4, 6, 8 जो भी सम स्थान है वहां पर ही आने चाहिए स्वर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल स्वर कितने हैं, 3 ही है, आई, ए और ई। पहली बात तो 3 ही स्वर है। उसके बाद जगह कितनी है, सम संख्या कितनी है, या तो 2 है, 4 है, 6 है और 8, टोटल 4 जगह है। तो 4 जगह में से 3 ही स्वर है हमारे पास, तो 4P3, यानी 4 जगहों पे 3 स्वर को अरेंज करने के तरीके, 4 जगह में 3 स्वर को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे 4P3। अब तीनों स्वर को तो अरेंज कर दिया, अब पीछे जो भी बच्चे हैं वो भी तो अरेंज होंगे, तो वो कितने बचे टोटल, जब जैसे ही तीनों स्वर को माइनस कर दोगे तो टोटल हमारे पास कितने बचेंगे 6 शब्द बचेंगे कॉन्सोनेंट। तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 6, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं परम्यूटेशन से रिलेटेड कि 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे। अब इसने कोई कंडीशन नहीं दी है, तब तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9 है टोटल, तो इनको अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 9। फिर क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, उसमें से चारों लड़कियां एक साथ बैठी हो, चारों लड़कियां एक साथ बैठी हो, यानी 4-4 का ग्रुप चलेगा हर बार एक साथ, तो इन चारों को हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। तो कितनी हो जाएगी 5 लड़के और चारों लड़कियों को 1 मान लिया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 6, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। फिर
जो चारों लड़कियां हैं वो भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकती है, बैठेगी तो चारों साथ में लेकिन आपस में इंटरचेंज हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू, तो ये इन दोनों को सॉल्व करोगे। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है लैंग्वेज में कि 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं और गर्ल्स 4 गर्ल्स एक साथ ना बैठे, यानी चारों गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। 2 गर्ल्स एक साथ बैठ सकती है, 3 एक साथ बैठ सकती है, या एक भी एक साथ नहीं बैठे, पर चारों एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ये कंडीशन इसने पूछी है। तो क्या हो जाएगी, हम टोटल निकालेंगे, उसमें से वो माइनस कर देंगे जो एक साथ बैठ रही है, तो टोटल फैक्टोरियल 9 है, उसमें से जो एक साथ बैठी थी उसको माइनस कर देंगे। फिर आगे ये पूछ सकता है कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ ना बैठे, यानी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक भी गर्ल पास पास नहीं बैठ रही है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज चेंज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयज को बिठा देंगे, तो बॉयज को बिठा दिया। ठीक है, उसके बीच में जो जगह बची है वहां पे गर्ल्स बैठ सकती है, ताकि दोनों लड़कियां कभी एक साथ नहीं बैठ पाए। तो टोटल कितनी जगह बच रही है, जहां पे स्टार कर रखा है देखो, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 जगह है ऐसी। तो सबसे पहले हमने लड़कों को अरेंज कर दिया कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से, इंटू 6 जगह में से लड़कियां कितनी हमारे पास 4 ही है, तो 6 जगह में से 4 लड़कियों को अरेंज करना है, तो 6p4 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 लड़के और 5 लड़के और 4 लड़कियों में कोई भी 2 लड़के और 2 लड़के साथ नहीं बैठे। इस बार क्या दे रखा है कि ना तो एक भी लड़का और ना ही एक भी लड़की साथ साथ बैठे। तो क्या करेंगे, किसी एक को बिठा दो पहले, तो जैसे बॉयज को बिठा दिया, जो ज्यादा संख्या उसको बिठा दिया। अब इनके बीच में लड़कियां बैठेगी इस बार जैसे आगे अगर आपने लड़की बिठा दी तो क्या होगा, हमारे पास लड़कियां तो 4 ही है, तो ये वाली जगह हमारे पास खाली रह जाएगी और फिर दोनों लड़के क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना है। तो टोटल 5 लड़कों को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5, और 4 जगह पे 4 लड़कियों को बिठाना है तो फैक्टोरियल 4, ये तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी नंबर दे रखे हैं उनसे कोई संख्या बनानी है। तो मान लो नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इनमें से 4 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, यानी 4 अंक चाहिए, 4 अंक चूज करना है इनमें से, और सम संख्या बनानी है। और क्या है कि पुनरावृत्ति नहीं हो, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो सम संख्या कौन सी होगी, वही होगी जिसमें इकाई का अंक सम हो। तो हमारे पास सम इकाई के अंक सम, तो सम अंक कितने हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो 4 अंक है, 4 में से कोई भी एक यहाँ पर रख सकते हो। तो इनको चूज करने के तरीके, अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4p1। ठीक है, अब 4 में से एक यहाँ पर आ गया, 4 में से एक सेट हो गया, तो पीछे 8 में से कितने बचे, 7। 4 में से एक वर्ड आपने रख दिया तो पीछे 7 बचेंगे, तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7p1, और इसने बोला है पुनरावर्तन नहीं हो, यानी कि जैसे एक 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पुनरावर्तन नहीं हो, इसके लिए क्या है फिर, तो एक वर्ड जैसे एक यहाँ पर फिक्स हो गया, एक यहाँ पर फिक्स हो गया, तो 2 चले गए, कितने बचे फिर 6 बचे, तो 6p1 और यहाँ पे 5p1, ऐसे अरेंज करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5, ये 6, ये 7 और ये 4, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 840 तरीके हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 है, 4 अंकों से 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, और क्या कंडीशन दे रखी है कि 4 से विभाजित हो, जो भी हम संख्या बनाएंगे वो 4 से विभाजित होनी चाहिए और पुनरावृत्ति भी नहीं हो। तो 4 अंकों 4 से विभाजित कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें लास्ट के 2 अंक है उनमें 4 का भाग जा रहा है, तो वो 4 से विभाजित होगी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो सकती है, 1 और 2 हो सकती है। फिर 1 और 3 हो सकती है क्या, 1 और 3 में 4 का भाग नहीं जाता, 1 और 4 में जाता है क्या, नहीं जाता है। तो एक संख्या क्या होगी, 1 के साथ 1 और 2 होगी, तो ये तो दोनों फिक्स हो गए, ये दोनों फिक्स हो गए, तो इनका तो कोई अरेंज करने का तरीका नहीं हुआ। तो पीछे बचे 2 को अरेंज करने के तरीके 2, और फिर पीछे बचा 1, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 2 आ गया। फिर हम 2 के साथ देखेंगे, 2 और 1 रखेंगे तो क्या 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 2 और 3 में नहीं जाएगा, फिर 2 और 4 में जाएगा बिल्कुल। इनको ऐसे अरेंज कर लोगे, ये भी 2 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, फिर 3 और 1 नहीं जाएगा, 3 और 2 में जाएगा बिल्कुल, 3 और 4 में नहीं जाएगा, तो ये एक तरीका हो गया। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, ऐसे 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता था कि अरेंजमेंट करना है, यानी कि
बहुत सारी चीज़ें उनको अरेंज कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो ग्रुप है उसमें से हमें सिलेक्शन करना है कि कितने तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सिलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अ ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप में से किसी डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो कहीं पे 3 बुक पढ़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, और एक बच्चे को बोल दिया कि आप 2 बुक कोई भी उठा के ले आओ, तो वो क्या करेगा, या तो कोई भी 2 बोला है, ठीक है, तो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री ले आ सकता है, या फिर फिजिक्स मैथ ले आ सकता है, या फिर केमिस्ट्री और मैथ ले आ सकता है। ये 3 तरीके हो जाएंगे इसको। यानी इन तीनों बुक को अरेंज करने के तरीके कितने थे हमारे पास, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 थे, लेकिन इनको सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 3 ही है, ठीक है, 2-2 के ग्रुप में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR होता है, इसको NCR से डिनोट करते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखो यहाँ तक तो ये दोनों सेम है, C और R। एक इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड होगी, फैक्टोरियल r का भाग लग जाएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी, ठीक है। तो जैसे 5 बुक है, 5 में से 2 कोई भी 2 बुक सिलेक्ट करनी है हमें, इस बार हमें सिलेक्ट करनी है, तो क्या करेंगे हम, जब अरेंज करनी हो तो हम P लगाएंगे और जब सिलेक्ट करनी हो तो हम C लगाएंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में जैसे 15C 13 लिखा है, तो वो किसके बराबर होगा, 15C 2 के बराबर होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 15 और डिवाइड बाय r यानी फैक्टोरियल 13, और 15 में से 13 यानी फैक्टोरियल 2, और इसको भी सोल्व करोगे तो भी सेम आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब ये कंडीशन क्या है कि अगर NCX x यानी 13 मान लो और NCY यानी 2 मान लो, ये दोनों बराबर आते हैं, तो क्या कंडीशन होगी, या तो x और y बराबर है तब बराबर है, यानी कि ये वाली कंडीशन आ गई, x और y बराबर है यानी 2 और 2 है दोनों जगह, तो बराबर हो सकते हैं। या फिर x प्लस y का मान क्या हो सकता है, n, यानी 13 और 2 को जोड़ोगे तो कितने हो रहे हैं, 15। तो x और y का मान योग कितना हो रहा है, 15 के बराबर हो रहा है, तब हमारे पास ये कंडीशन बन सकती है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लिख रखा है 10C7, तो हम इजी करने के लिए, क्योंकि 7 तक खोलोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको और सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 10C3 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 7 और 3 का मान कितना हो रहा है, योग 10 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके थोड़े बेसिक हो गए कॉम्बिनेशन के। अब इसके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से कितनी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। यानी हमारे पास 7 तो लड़के थे और 3 महिलाएं थी, तो उनमें से हमें 7 पुरुषों में से 5 पुरुष सिलेक्ट करने हैं, कितने भी तरीके से कर सकते हैं, और 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7C5 हो जाएगा, यानी 7 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, इंटू 3C2 यानी 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं सिलेक्ट करनी है। तो इनको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 डिवाइड बाय 2 × 1, और इसको खोलोगे तो 3 आ जाएगा। आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया, 63 तरीके हो गए ऐसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़कों व 4 लड़कियों के समूह में से 4 बच्चों को, यानी 6 लड़के और 4 लड़कियों में से 4 बच्चे हमें चूज करने हैं, तो कितने समूह बन सकते हैं। यदि समूह में कम से कम 1 लड़का अवश्य हो, यानी इसने क्या बोला कि कम से कम 1 लड़का तो होना ही चाहिए, यानी 1 से ज़्यादा 2 भी लड़के हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और या फिर 4 ही लड़के हो सकते हैं, पर 1 से कम 1 तो होना जरूरी है, ठीक है। ये इसने बोल दिया। ये RS प्री 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन RS प्री 2021 में पूछा गया था। तो क्या होगा, सबसे पहले एक ही लड़का हो, मान लो 1 लड़का और 3 लड़के हैं, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, 6C1 इंटू 6 लड़कों में से एक लड़का, और पीछे बचे 3 और चूज करने हैं, तो 4 लड़कियों में से 3 लड़की चूज कर दी, प्लस या फिर क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन हो सकती है, तो दूसरी कंडीशन के लिए हम प्लस करेंगे बीच में। 6 लड़कों में से 2 लड़के हमने सेलेक्ट कर दिए, तो पीछे बचे 2 और सिलेक्ट करने, वो किस में से हो जाएंगे, लड़कियों में से हो जाएंगे, तो वो इंटू 4C2 हो जाएगा। फिर यहाँ फिर क्या हो सकता है, 3 लड़के और 1 लड़की, तो 6C3 इंटू 4C1, या फिर चारों लड़के हो तो 6C4 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन को हल करोगे फैक्टोरियल को, तो आगे ये आप अपने पास आ जाएगा।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 209 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका पहला तरीका है। इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा कि कम से कम एक लड़का हो, तो हम ऐसे तरीके देखेंगे जिसमें एक भी लड़का नहीं हो, उसको माइनस कर देंगे टोटल में से। एक भी लड़का नहीं हो यानी चारों चार क्या है, लड़कियां हो। एक भी लड़का नहीं हो यानी चारों चार लड़कियां हो, ऐसी कंडीशन ढूंढेंगे। तो ऐसी कंडीशन एक ही है, 4C4। 4C4 में क्या है, चारों चार क्या है, लड़कियां हैं। तो ऐसी एक कंडीशन, ऐसी कंडीशन बनेगी। और उसमें से 10C4 यानी कि 10 टोटल लड़के थे हमारे पास, 6 लड़के और 4 लड़के मिलके टोटल 10 बच्चे थे। 10 में से हमें 4 लड़के चूज करने हैं। तो ये तो हमारे पास टोटल तरीके हो जाएंगे सिलेक्ट करने से। उसमें से हमें वो माइनस कर देंगे जो जिसमें एक भी लड़का नहीं हो। तो एक भी लड़का नहीं हो, इसको माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे जिसमें एक भी लड़का नहीं है, तो भी हमारे पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में, ठीक है। एक क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ी थे एक साथ में, उसमें से 5 तो गेंदबाज है और 2 विकेट कीपर है। तो 16 में से 5 गेंदबाज हो गए और 2 विकेट कीपर हो गए। तो बैट्समैन कितने बचे, पीछे बचे वो बैट्समैन होंगे। कितने बचे, 9 बैट्समैन है, ठीक है। इनमें से 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है जिसमें 3 गेंदबाज और 1 विकेट कीपर हो, यानी 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है जिसमें एक तो विकेट कीपर होना जरूरी है और 3 बॉलर होने जरूरी है। तो पीछे कितने बचे, 7 बचे। वो 7 क्या हो जाएंगे, बैट्समैन हो जाएंगे। यानी कि 9 बैट्समैन में से 7 चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 9C7 इंटू 5 बॉलर में से 3 बॉलर सेलेक्ट करने के तरीके 5C3 इंटू 2 विकेट कीपर में से एक को सिलेक्ट करने के तरीके 2C1। इसको आगे सॉल्व करोगे तो हमारे पास तरीके के क्या आ जाएंगे, 720 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पुस्तकों में से एक या अधिक पुस्तकों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। यानी हमारे पास टोटल पुस्तकें कितनी है, 6। उसमें से एक या अधिक यानी एक भी चूज कर सकते हैं हम, एक से अधिक यानी 2 या फिर 3, 4, 5, ऐसे टोटल 6 भी बुकें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे ये कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तरीके हो जाएंगे, या तो एक ही पुस्तक हम चूज करें तो 6C1, या फिर 2 पुस्तक चूज करेंगे तो 6C2, ऐसे 66 तक आगे हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व्यंजन यानी 6 कॉन्सोनेंट और 5 स्वरों में से 4 व्यंजन और 3 स्वरों को कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इनको सिलेक्ट करके शब्द बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 सिलेक्ट कर दिए और 5 में से 3 सिलेक्ट कर दिए, ये तो हमने सिलेक्ट किए। फिर इसने कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यानी कुल अरेंज करने के तरीके भी पूछे, यानी इसने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स क्वेश्चन पूछ लिया। तो सबसे पहले तो हम 6 में से 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करेंगे, फिर 5 स्वरों में से 3 स्वर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो सिलेक्ट कर दिए इनको अरेंज करने के, यानी इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो 7 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रायिकता है उसके अंदर भी कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छे से यूज होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का प्रायिकता में भी यूज होता है। तो जैसे RS परी में प्रोबेबिलिटी, क्रमशः और संचय, ये तीनों टॉपिक दे रखे हैं प्रायिकता और। तो प्रायिकता का क्वेश्चन संचय से रिलेटेड पूछा जा सकता है और इसका बहुत अच्छा, अगर प्रायिकता का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो उसमें संचय को घुसा सकते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बॉक्स में 4 काली, 3 लाल और 5 हरी गेंदें, यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है और दोनों एक ही रंग की होने की क्या संभावना है। यानी टोटल हमारे पास कितनी है, 12 गेंदें हैं, उसमें से 2 गेंदें एक साथ उठा ली, ठीक है। तो दोनों का एक ही कलर के होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ही कलर की, या तो दोनों क्या हो सकती है, या तो दोनों काली हो, तो 4 में से 2 चूज करने के तरीके, तो 4C2 हो जाएगा। प्लस या फिर क्या है, दोनों लाल हो तो 3 लाल है, उसमें से 2 चूज करने के तरीके, प्लस या फिर जैसे यहाँ आएगा तो बीच में प्लस लग जाएगा। 5 में से 2 चूज करने के तरीके 5C2, अगर हरी गेंद हो तो ये टोटल हमारे पास चूज करने के तरीके हो जाएंगे। और फिर उसमें डिवाइड करेंगे 12C2, यानी प्रायिकता के में हम क्या देखते हैं, घटना के अनुकूल कुल परिणाम डिवाइड बाय कुल संभावित परिणाम। तो घटना के अनुकूल तो हमारे पास ये ऊपर वाले हो गए और कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे, टोटल हमारे पास गेंदें कितनी है, 12 है, ठीक है। तो 12 में से हमें 2 चूज करनी है, तो टोटल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 12C2, ठीक है, 12C2 हो जाएंगे। इसको आगे सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल को खोलोगे, हल करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 19/66। ये हमारे पास इसकी
प्रायिकता हो जाएगी। तो प्रायिकता से रिलेटेड भी इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा चैप्टर था, क्रमचय और संचय। धन्यवाद।